सारी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जैसे सर सुनिए 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 भाई साहब, सुन लीजिए। और सिविल केस नहीं। अब आप मुझे ये बताइए, सर आपसे हम प्रश्न नहीं पूछे, आपको लगे हमने बहुत अच्छी बहस की है, ऑर्डर आए उन ग्राउंड्स के ऊपर जो आपसे, सुनिए जी जी कि आर्ग्यूमेंट्स पे जितना भी समय लेते हैं उस पे नहीं है। हमें तकलीफ उस बात की है जब आपके साथी खड़े होकर कहते हैं हमारा नंबर नहीं आया, हमारा नंबर नहीं आया। 29(5) इसमें क्या लिखा है? फुल स्टॉप। Furthermore, the petitioner is aggrieved by the order dated 29/5/2023 by which आइटम नंबर 16 सर हमें तकलीफ पता किस बात की है? सर आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स पे जितना भी समय लेते हैं उस पे नहीं है। हमें तकलीफ उस बात की है जब आपके साथी खड़े होकर कहते हैं हमारा नंबर नहीं आया, हमारा नंबर नहीं आया। सर और फिर मेरे पास सुनिए, मेरे पास हमारी तकलीफ को भी आंसर करने की ड्यूटी आपकी है कहीं ना कहीं पे। आप ये मत कह दीजिएगा सर वो बोलता तो मैं क्या करूं। नहीं है। अब मेरे पास दो चारे हैं कि आप लोगों के आर्गुमेंट्स को कर्टेल कर दूं, या आप लोग अपने साथियों से कहें कि भाई जब आप लोग रिक्वेस्ट करते हो तो कोर्ट लेती है, भले वो 6 बजे तक बैठे या 7 बजे तक बैठे। आपको परेशानी इतनी हो सकती है कि 4:30 से पहले जो लिया जा सकता था वो 6:30 बजे लिया जा रहा है। राइट सर। परंतु आप क्यों ऐसा चाहते हैं कि बहस के दौरान कोर्ट को आर्गुमेंट्स कर्टेल करने के लिए मजबूर होना पड़ जाए? अब आप मुझे ये बताइए, अब तो खत्म हो गया जो भी ऑर्डर हुआ है। जब आपके आर्गुमेंट्स को कर्टेल किया जाता है ये समझते हुए कि आपका आर्गुमेंट ये होने वाला है, राइट, परंतु आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम समझ गए हैं, या हो सकता हम गलत समझे हो। जी जी, यू हैव एवरी राइट टू कंप्लीट योर आर्गुमेंट, राइट राइट। जब आपको कर्टेल किया जाता है तो आपको थोड़ा सा अनईजी फील होता है। अब जब आपका साथी इस बात पे कोर्ट पे कमेंट पास करता है कि आपने हमारे साथियों को 15-15, 20-20 मिनट देते हो उनके सेटिस्फेक्शन के लिए, हमारे नंबर नहीं आते हैं जी, हम उसको कैसे डील करें? मेरा ये मानना है कि जो भी लिटिगेंट आया है उसको धैर्यपूर्वक सुनवाई का अधिकार है। आपका केस अच्छा होगा, मेरी नजर में बुरा होगा, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, और धैर्यपूर्वक सुनवाई का अधिकार है। उसको जब हमने चालू रखा तो आपके साथियों ने पीछे खींचने की कोशिश की। सर एक मैं निवेदन करना अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता जी। हूँ, जिसको भी अर्जेंसी होती है हम उसका मेंशन लेते हैं, राइट सर। सिवाय जिस दिन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम रहता है हम हमेशा बैठते हैं। 7 बजे तक, 7:30 बजे तक बैठ चुके हैं यहाँ पे। जी, आपको ये तकलीफ हो सकती है कि 4:30 से पहले आने वाला नंबर 6 बजे आए। थोड़ा सा आप भी तो थोड़ा सेक्रीफाइस करो, क्योंकि आज आपके साथी को समय दिया गया, हो सकता है कल आपको समय दिया जाएगा। ठीक है सर। हम आपसे सिर्फ इतना ही कहते हैं, या तो हम आपकी रिक्वेस्ट ना माने तो हम नहीं सुनेंगे, 4:30 के बाद नहीं बैठेंगे, हम आपकी कोई रिक्वेस्ट नहीं लेंगे, तो बात समझ में आती। जी, हम वो भी करते हैं। और हम निवेदन करूं थोड़ा सा। अब आप पहले हमारी बातों पे ठीक है, कुछ ध्यान दोगे कि नहीं? जी जी, नहीं ध्यान दे रहे सर। मतलब अपने साथियों से बोलोगे कि नहीं? बोलेंगे सर, बोलेंगे। बोलेंगे। अब आप बताओ। मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा था सर कि जो आपने कहा है बड़ा छोटा सा सोल्यूशन है सर। क्रॉस ऑब्जेक्शन ना रेस करते हुए मात्र 2 मिनट हम लोगों की बहस बस सुन लें आप। सर पूरी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, सारी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जैसे सर सुनिए 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 भाई साहब, सुन लीजिए और सिविल केस नहीं। सुन लीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जी परंतु अगर हमने मुंह बंद कर लिया तो एक रिव्यू आई थी, जी, हमने ये मुंह बंद कर लिया था, हमने कहा बोलते रहो जो बोलना है। सर आपने ये प्रश्न नहीं पूछा था मुझसे। अब आप मुझे ये बताइए, सर आपसे हम प्रश्न नहीं पूछे, आपको लगे हमने बहुत अच्छी बहस की है, ऑर्डर आए उन ग्राउंड्स के ऊपर जो आपसे, सुनिए जी जी, जो आपसे पूछे नहीं गए हैं। ठीक है सर। अब आपके मन में क्या आएगा? पूछ तो लेते। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा सर। फिर आप क्यों कह रहे हो कि आप मुंह बंद रखिए? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा तो सर, मेरा ये कहना है कि जैसे मैं आर्गुमेंट करता हूँ तो मेरे कलीग जो वकील साहब वो शांति से सुनते हैं, और जो क्रॉस ऑब्जेक्शन कहना है वो मेरे बाद में वो क्रॉस ऑब्जेक्शन कहते हैं कि साहब इनके नहीं, ये आंसर है, कोई बात नहीं। तो उसमें सर क्लैरिफिकेशन हमको सर 2 मिनट कहने का पूरा मौका मिल, जैसे ठीक है ना, हम अच्छे बात से बंद कर देते हैं बोलना। अरे हम बोलना बंद कर देते हैं ना। नहीं सर, बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा झंझट ही खत्म। क्रॉस ऑब्जेक्शन का जैसे हम लोगों तो मेरे भाई जी ऑर्डर मेरे को करना है, बिल्कुल सर, मेरे डाउट्स को आंसर करना आपकी ड्यूटी है, उनके डाउट्स को नहीं। आई एम नॉट बाउंड बाय देयर आर्गुमेंट्स, आई एम नाइदर आई एम बाउंड बाय योर आर्गुमेंट्स। यस माय लॉर्ड। अगर मेरे मन में कोई डाउट है, if I give an opportunity to you and if you are not happy with that opportunity, I am ready to withdraw that opportunity. No problem, sir. नहीं सर, That opportunity which I am giving, that is creating all sorts of trouble for me. Sometimes the lawyers are reacting in such a violent manner
कि हमको लगता है कि इनसे पूछा क्यों। आप कहते हैं मत पूछो हमसे, वही चीज अब आप मुझे ये बताइए, सर मेरे जो फाइंडिंग है अबाउट योर टाइटल, जो भी हो, सही हो गलत हो, जी आपको ये लगेगा कि हमसे पूछा नहीं था? और यही चीज अगर हम बिना पूछे आपके ऑर्डर में लिख दें, आप कहते हैं कि आप तो आसमान से बिल्कुल धड़ाम से जमीन पे आते कि ये क्या हो गया, गए थे कुछ और, ये तो पूरा अधिकार गवा के आ गए। वही हो गया सर। हो नहीं गया, परंतु आपको इतना थोड़ा सा आधा % ही सेटिस्फेक्शन है, पूछा तो था। फालतू का प्रश्न पूछा था, चलो ये भी सोच लो। हाँ पूछा तो था। आउट ऑफ द सिलेबस पूछ लिया था, ये भी सोच लो, जो सोचना है सोच लो। ठीक। पूछा तो था। आप चाहते हैं कि पूछना बंद कर दें? नहीं चलो साहब, नहीं नहीं सर, मेरा सिर्फ पूछेंगे। कहने का इंटेंशन ये था। ना तो अजय मिश्रा जी ने इंटरव्यू किया, ना शशांक शेखर जी ने इंटरव्यू किया, तो इसलिए हम उनकी मौन स्वीकृति मानेंगे कि प्रश्न ना पूछे जाए। चलो सर, मेरा निवेदन सर, चलिए सर, नेक्स्ट। मेरी अपॉर्चुनिटी समाप्त हो गई है। मेरे को 439(2) में जाने की लिबर्टी दे मैं कैसे दे दूं? सर, बिकॉज माय लॉर्ड एज पर भाई साहब, अभी तो कॉस्ट नहीं लगी, एक विड्रॉ कर ली, फिर कहते हैं मुझे फिर से लिबर्टी दे। नहीं सर, वो विड्रॉ इसीलिए हुई थी। व्हाटएवर इट इज, आई सर, हैव सर, ऑलरेडी पास्ड। एक मिनट का समय दे सर, 1 मिनट का सिर्फ समय दे दो। विड्रॉ सर इसीलिए हुई थी सर, क्योंकि ऐसा है। एप्लीकेशन सर रिजेक्ट। ऐसा है, सर मुझे मालूम है कि जब वकील साहब इंटरफियर करेंगे तो हम ऑर्डर रख लेते थे। तो एक दिन आपके एक वकील साहब ने बोल दिया साहब इतने दिन के बाद बाहर आया। जब ऑर्डर अंदर चला जाता है उस वहां पे हमारे पास और बहुत सारे काम होते हैं, बिल्कुल ठीक तो है। वो थोड़े से पीछे हो जाते हैं। आज क्या होगा, आज अगर हमें 4:30 बजे उठना भी है तो हमारे पास ऑर्डर्स पूरे डिक्टेटेड होंगे, जो नंबर नहीं आएंगे नहीं आएंगे। परंतु ऑर्डर्स रिजर्व हो गए हैं और सुनवाई हो गई है, तो हो सकता है 2-4 दिन वो पीछे हो जाए। और उसमें भी आपके एक वकील साहब ने आपत्ति लगाई थी। हमने कहा बोर्ड पे लो, आप झगड़ लो बोर्ड पे, हमें क्या है, आप ही के साथियों का समय बर्बाद होगा, मेरा क्या परवाह जा रही है। मैं सर नहीं खाओ सर, ज्यादा चल। समय नहीं लूंगा। ठीक है मेरा सर, सिर्फ इतना कहना है कि मेरे एक अपॉर्चुनिटी जो राइट है वो क्लोज ना करे। कम से कम मैं 439(2) में जाके वो कर सकता हूँ। whatever it इतना is, इतना ही सब मेरा निवेदन है उसमें सर। whatever it is। जी नेक्स्ट। Item number Okay, 16, sir. 3 Basantraj Pandey. Arguing counsel not available today, Lordship. कहाँ चले गए सर? उनके अधिवक्ता जरा देखिए इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी दिख रही है क्या? मैडम मत बताइएगा, वैसे बता तो चुकी होंगी यार। सर इसमें ऊपर का जो पेन है एंड व्हाट इज द वे इट इज साइन सर, वो इसमें विल चेंज नहीं, ऊपर का पेन नीचे का सिग्नेचर आर इन द सेम इंक, यस whereas the remaining part of the body is in the different ink. सर एक्चुअली आई हैव स्पोकन टू द आईओ अबाउट इट सर एंड सर I would say sir prima facie it seems that there are two different colors here and तो ऐसा कीजिए, हम इसको साइंटिफिक एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं। अगर आप अभी भी कह रहे हैं प्राइमा फेसी, तो यस, बिफोर अराइविंग एट अ कंक्लूजन वी मस्ट हैव अ साइंटिफिक रिपोर्ट। तो शुड आई सेंड इट टू द साइंटिफिक एफएसएल? sir my submission नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में इस तरीके की बदतमीजी मैं टॉलरेट नहीं करता हूँ, ये आप अच्छे से जानते हैं, मुरैना से जानते हैं। उसके बावजूद भी